जेनी की उम्र 50 के पार थी, लेकिन उसे एक बेहद अजीब बीमारी थी। उसके शरीर का आधा हिस्सा बूढ़ा दिखता था, जबकि दूसरा हिस्सा बिल्कुल जवान नजर आता था। एक दिन पार्टी में अचानक उसका ट्रेंच कोट फिसलकर नीचे गिर गया। उसके लंबे समय से साथ रह रहे बॉयफ्रेंड जैक ने पहली बार उसकी असली हालत देखी। ये देखकर वह घबरा गया और तुरंत जेनी को कपड़े पहनाने लगा। घर लौटने के बाद जैक ने उसे समझाया कि उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने खराब आत्मविश्वास के कारण जेनी ने फैसला कर लिया कि वह अब कभी घर से बाहर नहीं निकलेगी। हालांकि जैक को सच्चाई नहीं पता थी। जेनी ने उससे झूठ बोला था। असल में वह चुपचाप घर से निकलकर एक मशहूर डॉक्टर की तलाश में चली गई। वह चाहती थी कि जैक उसे फिर से एक खूबसूरत और सामान्य महिला के रूप में देखे। लेकिन डॉक्टर की जांच के बाद जो बीमारी का सच सामने आया, उसे सुनकर जेनी पूरी तरह टूट गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और तरह तरह के इलाज आजमाने शुरू कर दिए। उसने डॉक्टर से अपने पूरे शरीर पर चांदी की सुइयां लगवाई। इसके बाद उसने एक बड़ा सा घोंघा निकाला और उसे अपने शरीर पर रेंगने दिया। सुंदर दिखने की चाह में वह घोंघों को अपने शरीर पर चलने तक सहती रही। आखिर में उसने अपने शरीर को एक मोटे कंबल से ढक लिया और मोक्सीबस्टन जैसा पारंपरिक उपचार भी करवाया। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। रात को घर लौटने के बाद जेनी इतनी परेशान थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जैक को लगा कि जेनी सो चुकी है, इसलिए वह चुपके से कमरे में एक यूवी लैंप लेकर आया। फिर उसने धीरे से जेनी के ऊपर पड़ा कंबल हटाया। अचानक यूवी लैंप की तेज रोशनी उसकी त्वचा पर पड़ने लगी और उसे बुरी तरह जला रही थी। तभी जेनी को समझ आया कि उसकी इस अजीब बीमारी की असली वजह क्या थी। अगली सुबह जैक ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने जेनी को प्यार से चूमा और वादा किया कि वह उसे जिंदगी में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन जेनी ने उसे कुछ नहीं बताया। जैक के घर से निकलने के बाद जेनी ने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करने का फैसला किया। रात में जब जैक वापस आया तो वह जेनी को किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर जेनी पर पड़ी और वह सन्न रह गया। उसके शरीर का आधा हिस्सा अचानक पहले जैसा स्वस्थ और जवान हो चुका था। जैक इतना डर गया कि जमीन पर गिर पड़ा। जेनी ने जानबूझकर उसके करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जैक ने उसकी बदली हुई हालत देखी, वह घबराकर घर से बाहर भाग गया। बाद में जैक गहरी नींद में सो गया। आधी रात को जेनी ने चुपके से उसका मोबाइल उठाया और उसकी चैट देखने लगी। जो कुछ उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैक एक लकवाग्रस्त महिला के साथ फ्लर्ट कर रहा था। इतना ही नहीं, उसकी फोन बुक में कई ऐसी महिलाओं के नंबर मौजूद थे जो किसी न किसी शारीरिक परेशानी से जूझ रही थी। तब जेनी को समझ आया कि जैक की एक बेहद अजीब और खतरनाक पसंद थी। जेनी नहीं चाहती थी कि जैक आगे किसी और को नुकसान पहुंचाए, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वह जैक को ही एक राक्षस में बदल देगी।